बिहार की उजियारपुर सीट पर गजब की टक्कर। एमएलए की एक सीट के लिए भिड़ गए 4 कुशवाहा। कौन से कुशवाहा पर जनता जताएगी भरोसा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। बिहार की राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तेज प्रताप यादव को अपने भाई तेजस्वी को जिताने के लिए आरजेडी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था, वो तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर अपने ही भाई तेजस्वी यादव को हराने के लिए मैदान में उतर गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिला समस्तीपुर में तो एक अलग ही सियासी खेल चल रहा है, जहां विधायक की एक सीट के लिए 4 कुशवाहा मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुशवाहा बहुल सीट वाली उजियारपुर सीट पर जनता किसे बनाएगी अपना विधायक? दरअसल जिला समस्तीपुर की सीट उजियारपुर एक ऐसी सीट है जिस पर आरजेडी का दबदबा रहा है। साल 2010 में जहां आरजेडी नेता दुर्गा प्रसाद सिंह विधायक बने, तो वहीं साल 2015 और 2020 में आलोक कुमार मेहता ने उजियारपुर में लालटेन जलाकर उजाड़ किया। यही वजह है कि इस बार भी आरजेडी ने आलोक कुमार मेहता पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तो वहीं एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई इस सीट पर आरएलएम प्रशांत कुमार पंकज चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जनसुराज पार्टी ने आरजेडी के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह को टिकट दिया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन असली खेल तो उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया, जो उजियारपुर में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलीय लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा बाकी तीनों कुशवाहा का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जमीनी नेता माने जाते हैं, जो जनता के सुख दुख में हिस्सा लेते रहे हैं। यही वजह है कि जनता भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में नजर आ रही है। उजियारपुर में क्या लग रहा है, इस बार किसका माहौल दिख रहा है आपको? उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। क्यों देना है उनको वोट? वोट देंगे उपेंद्र कुशवाहा के। अनवारी छाप 8 नंबर में। 8 नंबर पे देना है? हाँ। क्यों, क्या अच्छा काम कुछ किए आप? अच्छा काम किए हैं। हाँ, करेगा वही, दूसरा नहीं करने वाले है। दूसरा नहीं करेगा? नहीं करेगा, वही करेगा। और भी तो नेता तमाम वादा कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों करना है? इसी को देंगे, उपेंद्र कुशवाहा का। इसी को देना है? हाँ, इसी को वोट देना है। आ रहे हैं, मिल रहे हैं आप लोगों से? हाँ, अपनी बातें रख रहे हैं? रख रहे हैं जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? चाची, क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु देवी जी। क्या लग रहा है? देखिए, वादा सब कर रहे हैं महिलाओं को लेकर बिहार चुनाव में। इस बार किसका माहौल लग रहा है उजियारपुर में? उपेंद्र भैया को देना है वोट। उपेंद्र भैया को? जी। तो भैया आ रहे हैं बहनों से मिलने की नहीं अपने? जी, सुख दुख में आ रहे हैं? बिल्कुल आता है। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? पैदा उनको छोड़ के किसी को नहीं देगा, अनवारी साहब छोड़ के। अच्छा, तो और भी पार्टियां तो वादा कर रही हैं, देख रही हैं कि जो है क्या कहते हैं, तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं, और भी पार्टियां वादा कर रही हैं। नहीं चिंते हैं, किसी को चिंती नहीं है? नहीं, बस उपेंद्र जी को? जी। ऐसा क्या कर दिया उपेंद्र जी ने? दुख सुख में साथ देते हैं, आते हैं, मिलने मिलने के आते हैं। कहते हैं बिहार की आधी आबादी सत्ता बदलने का दम रखती है। इन महिलाओं की ये दहाड़ सुनकर लग रहा है कि उजियारपुर में महिलाएं सियासी रोटी पलटने वाली हैं और इस बार लालटेन नहीं, निर्दलीय उपेंद्र कुशवाहा को जिताने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं पर भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं का जादू काम नहीं कर रहा है। उन्होंने तो मन बना लिया है कि इस बार उजियारपुर में जमीनी नेता उपेंद्र कुशवाहा को ही जिताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वादा सब कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, कोई बिहार को चमकाने की बात कर रहा है। तो बात करने के लिए तो सब लोग करते हैं बस, लेकिन जीतने के बाद कोई साथ नहीं देता है और अपने वादे पर मुकर जाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता को देखा जाए तो बीजेपी को अगर चमकाने वाला कोई है तो सिर्फ उपेंद्र भैया हैं। और इस क्षेत्र से हर हमेशा उनका साथ और विकास मिला है। हर हमेशा यहाँ पे कोई भी इंसान अगर
कोई भी जरूरत में, कोई भी परेशानी में अगर एक बार उनको याद करता है तो वो हर हमेशा याद में यहाँ पे उनके मतलब प्रॉब्लम में हर हमेशा हेल्प करते हैं। अच्छा, दूसरी पार्टियों वाले भी जो है वादा कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं और भी पार्टियां वादा कर रही हैं, तो उनके वादों को लेकर आप लोग नहीं भरोसा उनको जता रहे हैं? भरोसा देने के लिए तो बहुत सारा इंसान ऐसा है जो पार्टी अपने वादे करते हैं लेकिन वादा जीतने के बाद कोई पूरा नहीं करता है। लेकिन अपने क्षेत्र से हम एक ही बात बता रहे हैं, उजियारपुर प्रखंड से अगर कोई नेता है तो सिर्फ उपिंदर भैया है, जो हर एक मतलब सुख और दुख में हर एक जनता के साथ खड़ा रहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या चीज अच्छा लग रहा है कि भाई देखिए और भी कैंडिडेट आते हैं, उनकी भी बातें करते हैं, वो भी आप लोगों से मिल रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मिल रहे होंगे आप लोगों से, क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? डिफरेंस यही दिख रहा है जो कोई बोलता है लेकिन ये करके दिखाते हैं। बस कोई दूसरा नेता जो है वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन ये करके दिखाते हैं, जो बात बोलते हैं उस बात पे पूरा 100% उतर के दिखाते हैं। मजे की बात यह है कि जनता जिस उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की बात कर रही है वो एनडीए में शामिल पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। ये उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के बागी नेता है जो 35 साल से आरएसएस के सदस्य रहे और जिला स्तर पर बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी सालों की मेहनत धरी की धरी रह गई और एनडीए ने यह सीट गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा को दे दी, जिन्होंने प्रशांत कुमार पंकज को टिकट दे दिया। तो वही पार्टी से टिकट न मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई है, जिससे नाराज बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से के विचारधारा से पिछले 35 सालों से जुड़ा हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3य वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। मैं संघ का जिला कार्यवाह रहा हूँ और 2 सत्र में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उससे पहले जिला का महामंत्री रहा और विगत 10 वर्षों से उजियारपुर विधानसभा का महामंत्री के नाते प्रभारी था और जिला अध्यक्ष होने के नाते चूंकि यह मेरा कर्म क्षेत्र है तो यहाँ पर विशेष रूप से मेरा आना जाना, लोगों के बीच रहना और लोगों के सुख दुख में शामिल होना यह शामिल था उजियारपुर क्षेत्र के लोगों के साथ। विगत विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक छलावा किया और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक ऐसे उम्मीदवार को लाया गया जो हमारे पार्टी के नहीं थे, जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा। और हम लोग इस बार आश्वस्त थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने कहा था कि जो गलती 2020 में हुई थी वह आगे नहीं होगी। बीजेपी के जमीन पर उतरकर लड़ने वाले नेताओं में शामिल उपेंद्र कुशवाहा को जब पार्टी ने उजियारपुर से टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे कहीं न कहीं एनडीए उम्मीदवार प्रशांत कुमार पंकज के साथ साथ आरजेडी उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता के लिए भी उजियारपुर सीट जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 4 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच कुशवाहा वोटों का बंटवारा लगभग तय है। ये बिखराव किस प्रत्याशी को फायदा या नुकसान पहुंचाएगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन जनता में जरूर निर्दलीय उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। बहरहाल अपने जमीनी कार्यकर्ता की बजाय बीजेपी ने जिस तरह से गठबंधन के तहत आरएलएम को उजियारपुर सीट दी है, उसके इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही उजियारपुर की जनता ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। रहे हैं तो किसका माहौल दिख रहा है ओवरऑल आप लोग देख रहे हो? हमको तो यही माहौल दिख रहा है कि कुशवाहा जी का माहौल है 8 नंबर पर। हमको सबसे बेहतरीन लग रहे हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ उसी के बारे में चर्चा देखते हैं। हाँ। और आगे भी अच्छा देखते हैं, जब घर जाते हैं रात भर भी घूम घूम के रात को भी आदमी से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं और तो कोई अइबे नहीं करता है, आते हैं और चले जाते हैं, बोल के झूठा मुकर मतलब बात करके मुकर जाते हैं। सही बात बोलने वाले हैं, हम कुशवाहा जी को देखते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव तो देखो ताड़ी पिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ताड़ी पिलाएंगे सबको फ्री में। हमको ताड़ी देखिए, ताड़ी पिलाते हैं, दुनिया को पिलाए, हमसे मतलब नहीं। सरकारी नौकरी भी देंगे, नौकरी भी बोलते हैं, वो तो बोल के मुकर जाते हैं, लेकिन करेंगे तभी ना जानेंगे कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन बोल बोल के कुछ नहीं करते। वाले भी तो प्रत्याशी आ रहे होंगे,
आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, उनके भी प्रत्याशी आ रहे होंगे, वादा कर रहे होंगे कि भैया तेजस्वी भैया बोले सरकारी नौकरी देने को, क्या करोगे फिर इस बार? कुछ नहीं, बोल बोल के खाली तो मुकर जाते हैं। नौकरी देने की बात बोलते हैं, उसके बाद तो बातें खत्म हो जाता है। जब जीतने के बाद एक बार भी पहले घूम के भी नहीं आते हैं। अच्छा, आना चाहिए। रात का माहौल है, अभी भी मान लीजिए कहीं भी अगर एक बार बोलेंगे आने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन दूसरे आदमी को बोलेंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा माहौल होता है कि एक बार जो हम जानते हैं कुशवाहा जी को, जो दिक्कत होता है, जो परेशानी होता है, जो प्रॉब्लम होता है, एक बार बोलते हैं सॉल्व हो जाता है। और दूसरे को बोलेंगे तो एक बार भी सॉल्व नहीं होगा। दिन में आएंगे, कुछ आए माए बोल के चले जाएंगे बस। तो उजियारपुर में क्या समस्या है इस गांव में? अगर हम जाने के, हाँ चलो ठीक है, अगर उपेंद्र जी जीतते हैं तो कम से कम ये तो काम हमारा करवा ही देंगे। हाँ, क्या जो दिक्कत लग रहा है? हमको जो दिक्कत है वो तो जब जीतने के बाद वो तो हो ही जाएगा पूरा। अच्छा, इतना भरोसा हाँ, है? पूरा भरोसा है कि वो हो जाएगा। अच्छा, हाँ, करवा देंगे? करवा देंगे, 100% करवा देंगे। ये मेरा दिल कह रहा है पूरा। मुकरेंगे नहीं लगता कभी नहीं मुकर सकते हैं। अच्छा, हाँ, इतना मतलब कॉन्फिडेंस क्या लग है? चुनाव चिन्ह क्या है? अनवारी छाप। अच्छा, अनवारी उसी वोट करना है? हाँ, उसी को वोट देना है, उसी को जिताना है बस। नीतीश चाचा को नहीं देना है? उसको नहीं देना है, सब पलटू राम सब है। सब पलटू राम है। हाँ, वादा करके मुकर जाता है। और तेजस्वी क्या है? कुछ नहीं, हम बोलते हैं ना, जो अनवारी छाप के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, जानते ही नहीं हो? नहीं जानते हैं। अरे बिहार में बहुत लोग हैं। है बहुत है, लेकिन हम एक ही आदमी को जानते हैं, जो हमको करीब अच्छा लग रहा है, उसी के बारे में हम जानते हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा के अलावा हम किसी को नहीं अच्छा पूछते हैं। हाँ, ये उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। आप भैया किसको जानते हो? हम उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। नाम क्या हो? पहले नाम बताओ। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। अच्छा, सिंह साहब किसका भविष्य लग रहा है कि उजाला तो होगा? हमें तो उजियारपुर में लग रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा जीतने जा रहे हैं। अच्छा जी, पक्का? हाँ, पक्का पक्का। और लालटेन क्या करेगा? लालटेन जाएगा, कहाँ जाएगा? जाएगा गंगा कात में। हाँ। जी, एकदम जाएगा। नहीं जलाएंगे मिट्टी तेल डाल? जी नहीं, आप कैसे जलाएंगे? बीमारी हो जाएगा। बिजली से हम लोग बिजली आ गया है। हाँ। लालटेन जला के नाक में क्या अति गंदगी हम बैठाएंगे? आँखों उजाला अति हो जाएगा, धुंधला। हाँ। हमें तो चाहिए बिजली, पंखा दिए हैं। हाँ। हम तो जानते हैं को मोदी जी को, न तो नीतीश को जानते हैं, और न तेजस्वी को जानते हैं। और अलमारी वाले उपेंद्र जी का क्या होगा? उपेंद्र जी तो बहुत अच्छे हैं, मस्त आदमी है, वो तो करेंगे, मुझे ना। हाँ। हमें तो नित्यानंद जी से भी दुख है। अच्छा, जी, उनसे दुख कहाँ हो गया? दुख इसलिए हुए हैं जो टिकट दिए नहीं, वो मुकर गए। उपेंद्र जी को कह कर मुकर गए। हाँ, जी, इसलिए दुखी हैं। जी जी जी। उजियारपुर में क्या होगा इस बार? इस बार उपेंद्र जी जीत रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो जीतेंगे वही उपेंद्र जी। ये आलोक जी का टक्कर देंगे उपेंद्र जी। प्रशांत जी गए, सब भी गए। अच्छा, हाँ, उपेंद्र जी जीतेंगे। जनसुराज वाले क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो जाएंगे, दुर्गा जी जाएंगे, वो सब गए। सब गए? गए उजियारपुर। अलमारी आएगी? जी जी जी, अलवारी आएगा। वो लोग जो हैं जनसुराज वाले, पहले अपना आदित्य शेवार्थ नाम है मेरा। बताओ भाई। और जो आप जनसुराज जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो लोग प्रवासी प्रत्याशी हैं। अगर एक बार पहला बार जब वो विधायक बने, उसके बाद वो तो क्षेत्र में नजर नहीं आए। आलोक बाबू को तो 2 बार चुनाव लोग जिता करके यहाँ भेजता है कि चलो भाई कुछ काम करेगा। वैशाली से आके कुंडली मारे हुए हैं ये दोनों उजियारपुर में। एकदम जो चाबी को कहता है ना, कस दिए हैं नित्यानंद राय। ये दोनों समझते हैं कि उजियारपुर हमारे बाप का बपौटी है। अच्छा। लेकिन इनको इस बार ये बता दिया जाएगा कि उजियारपुर उनके बाप का बपौटी नहीं है। उजियारपुर का बेटा ही उजियारपुर का नेता होगा, और समस्तीपुर का बेटा ही समस्तीपुर के किसी भी विधानसभा में नेता होगा। अच्छा, बेटा ही नेता बनेगा? हाँ, समस्तीपुर जिला के हर विधानसभा में यही अब होने जा रहा है, क्योंकि बाहरी बहुत राज कर लिए नित्यानंद राय जी, और अपना बोरिया बिस्तर समेट करके फिर वैशाली वाला गौशाला में चल जाएं। अच्छा, और वहीं गौशाला में भेज रहे हो? हाँ बिल्कुल, उनको भी भेज देंगे इस बार। और इसकी शुरुआत जो है हम लोग उपेंद्र भैया से कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, और उपेंद्र जी को कहाँ भेज रहे हैं? उपेंद्र भैया को भेज रहे हैं विधानसभा यहाँ की हाँ बिल्कुल भेज रहे हैं। फिर दिल्ली भेजेंगे। अच्छा। और यही आदमी को खड़ा करवा करके नित्यानंद राय को भी हम भेज देंगे हाजीपुर। अच्छा। हाँ, अब कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हाजीपुर में भी विधायक बनने लायक नहीं रहे। हाजीपुर में भी रहेगा? नहीं रह पाए। हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये पूरा माहौल बना दिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे महामुहिम नित्यानंद राय जी, उन्होंने जो चीट किया है जी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, ये 2029 का चुनाव में दिखेगा।
कि उनको यहाँ छोड़ के भागना होगा चुनाव से पहले। अच्छा, बिल्कुल भाग जाना होगा चुनाव से पहले। वो लड़ने नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब सब उजियारपुर की जनता प्रवासी को जगह नहीं देने वाली है। उजाला भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उजाला ये मोदी जी का कृपा है भाई, मोदी जी का कृपा है। अच्छा। मोदी जी का कृपा है। हम लोग उनके ऋणी थे, लेकिन ये गलत लोगों के हाथ में टिकट जाने के कारण टिकट बिक गया।